नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूजा घर वह स्थान होता है जहां पर आप हर प्रकार की चीज़ से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं भगवान से। कई प्रकार की समस्याएं हो, आप दौड़कर जाते हैं भगवान को आपके घर के पूजा घर में जाकर मनाते हैं ताकि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं। सुबह और शाम जिस घर के पूजा घर में अच्छा पाठ होता है, अच्छी आरती होती है, वहाँ पर निश्चित तौर पर भगवान प्रसन्न रहते हैं और वह आपको हर प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के पूजा घर में यह चीज़ रख लेते हैं तो आपका हर रुका हुआ काम बनता है और माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है आपके घर के अंदर। दोस्तों, गणेश उत्सव के दिनों के दौरान भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति घर के पूजा घर में निश्चित तौर पर बिठाई जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा गणेश जी की हर घर के अंदर आपको जो मूर्ति मिलती है वह सीधी सूंड की मूर्ति मिलती है। सीधी सूंड का तात्पर्य है जो आपका राइट हैंड रहता है, जो सही हाथ रहता है, जो भोजन करने का हाथ रहता है, उस हाथ की तरफ जो सूंड मुड़ी हुई होती है उसे सीधी सूंड कहा जाता है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आपके हाथ की या उनके हाथ की, जब आपका हाथ तो उनके दोस्तों उल्टे हाथ की तरफ आ जाता है, जो आप वापस उनकी मूर्ति की तरफ बैठते हैं वही हाथ। तब ज्यादातर मूर्ति का आप जाकर मूर्तिकार से भी पूछेंगे कि आखिर भगवान श्री गणेश जी की सीधी हाथ की मूर्ति क्यों है। दोस्तों, जब 1000 मूर्ति सीधी हाथ की बनती है तब कहीं जाकर 50 मूर्ति उल्टे हाथ की बनती है, उल्टी सूंड की बनती है। और उसके अंदर भी दोस्तों 30 मूर्ति अपने आप ही टूट जाती है, कोई 10 या 20 मूर्ति जाकर बचती है। उल्टे हाथ की भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनती ही नहीं है। अगर वह बन गई तो दोस्तों समझ लीजिए कि वह आपको हर संभव सुख देने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों, आप उल्टे सूंड की मूर्ति अपने घर के अंदर लेकर आएं, आप देखेंगे स्वयं इतना चमत्कार, लेकिन हर हालत में आपको वह मूर्ति मिलेगी नहीं। माना जाता है कि अगर आप 1000 गणेश मंत्रों का जाप सीधी सूंड की मूर्ति के सामने करते हैं तो केवल 10 मंत्रों का जाप उल्टे सूंड की मूर्ति के सामने कर लेते हैं तो वह आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे गणेश भगवान क्रोधित भी बहुत होते हैं। इसलिए अगर आप उल्टे सूंड की मूर्ति अगर आप अपने घर के गणेश मंदिर के अंदर लेकर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, उनकी पूजा का समय, उनके भोजन का समय, उनकी सेवा का समय आपसे बिल्कुल भी मिस अर्थात की छूटना नहीं चाहिए। अगर आप उल्टे सूंड के भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं और अगर आप उनकी पूजा सही समय पर नहीं कर पाते हैं तो वह आपको से क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखने के बाद ही आपको ऐसे मूर्ति अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह आपके पूजा घर में क्या चीज होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको अपने घर के पूजा घर में सदैव गंगा जल रखना चाहिए। गंगा जल रखने से पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। अगर आप भगवान शिव से जुड़े अवतारों की पूजा करते हैं तो आपको अपने घर के पूजा घर में कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतारों की आप पूजा करते हैं, चाहे श्री राम की करें, श्री कृष्ण की करें, आप भगवान विष्णु जी की स्वयं की करें, तो आपको 100% अपने घर के पूजा घर में प्रसाद के साथ तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। ऐसा रखने से उनकी कृपा मिलती है और देखते ही देखते आपका सारा काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा काम जरूर करना चाहिए ताकि आपके सौभाग्य के अंदर वृद्धि हो, आप भगवान का आशीर्वाद देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, घर के पूजा घर में शंख रखने से, घर के पूजा घर में तुलसी रखने से भी बड़ा फायदा देखने को मिलता है। अगर आप अपने घर के पूजा घर में शंख और तुलसी रखते हैं, आपके घर के पूजा घर में आप गंगा जल भर के रखते हैं, आप अपने घर के पूजा घर के अंदर एक मोर पंख रखते हैं, तो दोस्तों भगवान आपकी जो आपकी मनोकामना होती है उससे जल्द से जल्द पूरा करने का काम करते हैं और आपकी वह मनोकामना 100% पूरी हो जाती है। इसीलिए आपको ऐसा काम भी जरूर करना चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद देखने
देखने को मिल जाए। दोस्तों, तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर ओम नमो गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कमेंट जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको और मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।